दिल्ली में भी हाफ एनकाउंटर वाला एक्शन शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2 हाफ एनकाउंटर हुए। आज दिल्ली पुलिस ने इस दरिंदे का हिसाब कर दिया जिसके एनकाउंटर की डिमांड पूरी दिल्ली कर रही थी। देखिए दोस्तों, ये वही दरिंदा है। ये वही हैवान नौशाद है जिसे 72 घंटे से दिल्ली पुलिस तलाश रही थी। दरिंदे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। देख सकते हैं ये वही रेपिस्ट नौशाद है जिसके एनकाउंटर की डिमांड दिल्ली की जनता कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने जनता की डिमांड पूरी की, दिल्ली के दरिंदे नौशाद का हाफ एनकाउंटर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 जून को नौशाद को हापुड़ से अरेस्ट किया। जहां से नौशाद को लेकर दिल्ली पुलिस निकली तो नौशाद ने रास्ते में टहलने का बहाना बनाया, एक कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला किया और भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने पहले नौशाद को वार्निंग दी, तब भी नौशाद के पैर नहीं ठिठके, नहीं रुके, तो पुलिस ने नौशाद को एक पैर से लंगड़ा कर दिया। अब नौशाद पर पुलिस ने हमले का नया केस वेलकम थाने में दर्ज किया है। नौशाद कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नौशाद ने 7 जून को दिल्ली के मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में न सिर्फ 9 साल की मासूम से रेप किया बल्कि मर्डर भी कर दिया। शव को भी सूटकेस में पैक कर दिया और सूटकेस को अपने फ्लैट में ही छोड़कर फरार हो गया। आरोपी नौशाद के खिलाफ लोगों में इस कदर गुस्सा था कि लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की डिमांड करने लगे। पुलिस पर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि नौशाद की तलाश के लिए पुलिस की 7 टीमें लगाई गई। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ तक छापेमारी चली। सर्विलांस टीम की मदद ली गई, नौशाद के लोकेशन को ट्रेस किया गया, तब जाकर नौशाद गिरफ्तार हो सका। दिल्ली पुलिस भी अब यूपी पुलिस के क्राइम कंट्रोल मॉडल को अपना रही है। गंभीर क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स को खाकी का बुलेट वाला लेसन रटाया जा रहा है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने रेपिस्ट नौशाद को यही सबक सिखाया तो स्पेशल सेल ने नजफगढ़ इलाके में एक शूटर का हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये अस्पताल के बेड पर पड़ा सुहेल उर्फ जक्की है जिसके दाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। सुहेल से पुलिस की मुलाकात नजफगढ़ ढांसा रोड के पास सुरेहरा चौक पर हुई। इसके बाद दोनों ओर से 2-2 राउंड गोलियां चली जिसमें शूटर सुहेल घायल हो गया। सुहेल गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग का शार्प शूटर है। सुहेल फायरिंग और जमीन हड़पने के 2 केस में वांटेड था। दिल्ली में पुलिस का एक्शन चालू है तो यूपी में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन नॉन स्टॉप चल रहा है। मेरठ में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हो गया। ये शातिर क्रिमिनल इरफान है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में इरफान के एक पैर में गोली लगी तो इरफान फूट फूट कर रोने लगा। उसी इरफान का जब अस्पताल में इलाज शुरू हुआ तो बदमाश इरफान ऑन कैमरा बेशर्म तरीके से मुस्कुराता दिखा। मेरठ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लिसाड़ी गेट टू लोहिया नगर क्रिमिनल्स की क्लास पुलिस ने ली है। ये चेक टी शर्ट और पैंट पहने शातिर गोकश शाहरुख खान है जिसके दाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। ये ग्रीन टी शर्ट और बरमूडा पहने क्रिमिनल लियाकत अली है। इसके बाएं पैर को पुलिस की बुलेट ने भेद दिया है। शातिर गोतस्कर शाहरुख और लियाकत दोनों पुलिस वालों के कंधों के सहारे हैं। कल तक पुलिस से 4 कदम आगे रहने वाले बदमाश आज पुलिस के ही सहारे बमुश्किल 1 कदम बढ़ा पा रहे हैं। गोकश शाहरुख एंड गैंग ने भी पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए वही पुराना पैटर्न दोहराया। पुलिस पर गोली दागी तो बुलेट का जवाब भी बुलेट से ही आया और शाहरुख एंड गैंग अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया, जबकि गैंग का एक मेंबर फरार हो गया। गोकशों के पास 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, गोकशी के औजार, एक बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है।
पुलिस ने गोक्षों की कुंडली खंगाली तो पता चला कि शाहरुख एंड गैंग इलाके में कई बार गोक्षी को अंजाम दे चुके हैं। बदमाश शाहरुख मेरठ के शौकीन गार्डन का रहने वाला है, जबकि लियाकत पिपली खेती गांव का निवासी है। दोनों पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। मेरठ में पुलिस ने 3 क्रिमिनल्स का हाफ एनकाउंटर किया तो मेरठ से 431 किलोमीटर दूर औरैया में भी पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही न सिर्फ लूट का खुलासा कर दिया, बल्कि लुटेरों का हाफ एनकाउंटर भी कर दिया। ये वही बदमाश हैं जो अब पुलिस के कंधों के सहारे हैं। एक का नाम रोहित है तो दूसरे लुटेरे की पहचान मंगल के रूप में हुई है। पुलिस की गाड़ी पर बदमाशों की गोली के निशान हैं। एनकाउंटर स्पॉट पर पड़े कारतूसों के खोखे, पलटी बाइक खुद ब खुद मुठभेड़ की कहानी बयां कर रहे हैं कि कितने राउंड गोलियां चली होंगी। पुलिस के मुताबिक चैन स्नैचर रोहित को पुलिस ने अरेस्ट किया। रोहित से खुलासे पर ही पुलिस ने दूसरे लुटेरों को पकड़ने के लिए काकुरिया गांव के पास जाल बिछाया। जहां बदमाश मंगल ने पुलिस पर गोली चलाई तो मौका पाकर लुटेरा रोहित भी भागने लगा। पुलिस के जवाबी एक्शन में दोनों चैन स्नैचर सीधे जमीन पर आ गए। एक दिन पहले ही दोनों लुटेरों ने एक महिला की चैन स्नैचिंग की थी, जिसमें महिला को गंभीर चोटें भी आई थी। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने लुटेरों की पहचान कर एक्शन लिया। दोनों लुटेरे अब जब भी चलेंगे उनको ये क्राइम और सबक दोनों याद आएगा। मेरठ में गोक्षों पर एक्शन हुआ तो औरैया में लुटेरों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। वहीं बरेली में भी चेन स्नैचर्स को पुलिस ने सबक सिखाया है। ये रेड शर्ट पहने शातिर लुटेरा विनय उर्फ कल्लू है। बाएं पैर में पुलिस की गोली लगी है। ये येलो शर्ट पहने चैन स्नैचर राजेश है, जिसके दाएं पैर को पुलिस की गोली भेज चुकी है। कल तक जिन लुटेरों का हौसला आसमान पर था, आज वही लुटेरे जमीन पर पड़े हैं। खुद एक भी कदम चलने के काबिल नहीं बचे हैं। कल्लू और राजेश को दो पुलिस वालों के कंधों का सहारा लेना पड़ा। बरेली के थाना बिथरी चैनपुर इलाके में पुलिस की मुलाकात लुटेरों से हुई तो दोनों ने पुलिस पर फायर कर भागने की प्लानिंग की, लेकिन दोनों लुटेरों की स्पीड पुलिस की बुलेट को मात नहीं दे पाई और दोनों लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। लुटेरों के पास से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, एक अपाचे बाइक, लूट की गोल्डन चेन और 2000 रुपए कैश बरामद हुआ है। ये 8 ग्राम सोने की चेन 31 मई को कल्लू और राजेश ने बरेली के बिजपुरी गांव के पास एक महिला से लूटी थी और अपनी अपाचे बाइक पर फरार हो गए थे। लूट के बाद से पुलिस ने दोनों लुटेरों की कुंडली भी खंगाली तो बड़ा खुलासा हुआ। लुटेरा विनय उर्फ कल्लू कानपुर के फजलगंज का रहने वाला है, वहीं राजेश लखनऊ के बाजार खाला इलाके का निवासी है, जबकि दोनों बरेली में रहकर लूट को अंजाम दे रहे थे।